हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि अपना जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ है वह द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2023 तक का ऑनलाइन अपलोड करना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में पहले अपन इसके बारे में दिशा निर्देश के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में स्टेप वाइज स्टेप जो साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर टेफ कैसे भरा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप लगातार अपडेट रहेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपन इसकी जो तिथि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बारे में ये है कि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो शिक्षक हैं और संस्था प्रधान हैं उनके लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक ये डेट रखी गई है। इस डेट के दौरान ही अपन को जो स्टाफ लॉगिन है उससे अपनी पर्सनल आईडी से फिलअप करना है। उसके बाद में सेकंड है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक L1 व L2 व समस्त वरिष्ठ अध्यापक इनको 5 फरवरी से 10 फरवरी के मध्य भरना है। और ये इसके बाद में थर्ड है, माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान है उनको 12 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में ये अप्लाई करना है। तो इसको डेट का स्पेशल ध्यान रखें। आप जिस भी लेवल में हैं और जिस भी विद्यालय में हैं, जिस माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, उसके अंदर आपको ये तिथि का ध्यान रखना है। इसके बारे में और दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों ये थर्ड वाला कि शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा गत सत्र में किए गए समस्त ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षणों की सूचना पोर्टल पर इंदराज करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पूर्ण रूप से समेकित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। समेकित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की स्थिति में प्रशिक्षण संबंधी सूचना का इंदराज नहीं किया जावे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको प्रमाण पत्र मिल गया है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो इसी के अंदर ही आप जिसका प्रमाण पत्र है उसी ट्रेनिंग का आपको इंदराज इसके अंदर करना है, अन्यथा आपको एंट्री नहीं करनी है। तो ये तो थे दोस्तों महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अब अपन चलते हैं अपने स्टाफ लॉगिन पर और वहां पर जाके अपन इसको किस तरह से स्टेप वाइज स्टेप फिलअप करना है इसकी चर्चा करते हैं। तो टैब भरने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपन को गूगल पे जाके स्टाफ लॉगिन में जाना है और स्टाफ लॉगिन पर जाकर अपनी पर्सनल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का पेज आपके मोबाइल पे खुलेगा। आप मोबाइल से भी भर सकते हैं और पीसी से भी भर सकते हैं। तो इस तरह से पेज खुलने के बाद में जो इस साइड में ये 3 डॉट्स दिए हुए हैं, 3 लाइनें दी हुई हैं, इस पे अपन को क्लिक करना है। तो इस पे अपन क्लिक करते हैं तो देखो दोस्तों इसके अंदर होम, APR, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 3.0, प्रोफाइल, RKSMB के स्टूडेंट और अप्लाई। तो अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो इस तरह से अपने पास में ये ऑप्शन आते हैं और इसके अंदर आप देखो इसके अंदर पोस्टिंग डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, लीव एप्लीकेशन, जो सीनियरिटी और इसके बाद में दिया हुआ है आपको ये टेप 2023 पार्ट 2, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये पेज ओपन होगा। इसके अंदर दोस्तों आपका अपना जो है नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, स्कूल का नाम है, जो कार्मिक NIC आईडी है, मोबाइल नंबर, पद और जो मूल विषय है वो अपने इसके अंदर पहले से फिट रहेंगे। और इसके बाद में ये ऑप्शन आपको मिलेगा जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक 6 माही। इसके अंदर 3 भाग दे रखे हैं दोस्तों, तो भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड। तो तीनों भागों अपन को एक एक को चेक करना है और इसके बाद में अपन को इनको भरना है। तो दोस्तों पहला भाग खुला हुआ है। पहला भाग के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेक कर लें। जिस कक्षा के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आपको दे रखे हैं, या इसमें कोई चेंजिंग है तो आप इसके अंदर जो संस्था प्रधान को कहकर या साला दर्पण प्रभारी को कहकर वहाँ से मैपिंग आप चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसके अंदर दोस्तों दिया है 1.2 विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति संबंधित कॉलम में टिक करें। तो फर्स्ट है इसके अंदर विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो इसके अंदर आप ऑप्शन देखते हैं 60% से कम और 60% से 80% तक और 80% से अधिक। तो ये प्री फील्ड कई बार आता है क्योंकि जो पिछला भरा है उसी तरह से आपके मिल जाता है। तो आप जैसी भी उपस्थिति वो फिल कर दें। इसके बाद में अगला ऑप्शन है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, हाँ या नहीं। अगर अन्य डिपार्टमेंट में आप रहे हैं तो इसके अंदर हाँ करना है, अन्यथा आपको ना करना है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है 1.3 है
वो पॉइंट है वो कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग स्वयं को रेटिंग देवें, यानी खुद को अपने आप को रेटिंग देनी है। किस तरह से? संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ और सीबीओ द्वारा भरा जाना है। और अब रेटिंग क्या देनी है? अगर 1 दोगे तो औसत से कम रहेगा, 2 औसत रहेगी, 3 अच्छा रहेगा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। अपने आप को रेटिंग देनी है दोस्तों। तो इसके अंदर आप देखोगे दोस्तों, सब में जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपको देखना है और इस कॉलम में आपको रेटिंग देनी है। ये आपके लोक रहेगा इधर वाला, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अपने जो पीओ साहब हैं या फिर सीबीओ जो भी हैं अपने यूसीओ हैं वो फिलअप करेंगे। इनमें अपन को अपने आप को रेटिंग देनी है। तो जैसे आप इसमें रेटिंग दे देंगे, इसके बाद में सब में आपको जितने भी नीचे ऑप्शन दिए हैं उनके अंदर आपको रेटिंग देनी है। 1 से लेकर 5 तक भरने हैं। जैसे आप फिलअप करोगे तो इसके अंदर जो टोटल होगा उसके अंदर 1.4 के अंदर ये अपने आप टिक आ जाएगा या इस पर लॉक रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद में ये जो ऑप्शन है वो संस्था प्रधान द्वारा प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी जो कॉलम के अंदर है वो टिक करेगा और लघु हस्ताक्षर करेगा, वो ये अलग है। इसके सब फिलअप करने के बाद में यहाँ उनका नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है और फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में आपको भाग सेकंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप भाग सेकंड पे क्लिक करोगे तो सेकंड के अंदर इस तरह से ये ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसके अंदर आपको पॉइंट 1.6 है, ये आपको देखो, शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस किए जाने वाली चुनौतियों के किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें और वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम देवें। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती को आपको 1 नंबर देना है और उससे छोटी को 2 नंबर देना है। इसी प्रकार उससे छोटी है उसको 3 नंबर देना है। तो ये आपको ये ऑप्शन इसके अंदर देने हैं, 3 ही भरने हैं, सब में नहीं भरना है। आपको सबसे बड़ी चुनौती लगती है उसके अंदर आप 1 डालें, जो सेकंड नंबर पे लगती है 2 डालें और थर्ड नंबर पे लगती है उसमें 3 डालें। इसके अंदर 10 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 10 तक रेट नहीं डालने हैं, 1 और 2 किन्हीं 3 में 1, 2, 3 डालना है। उसके बाद में जो इधर 2 ऑप्शन दे रखे हैं 1.7, शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुसार के क्रम में संबंधित बॉक्स में घटते हुए क्रम में वरीयता दें। ये भी वही है दोस्तों। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रशिक्षण दे रखे हैं। आप अपने आप को सबसे अधिक आवश्यकता किस प्रशिक्षण की महसूस करते हैं उसके अंदर 1 देना है, उससे कम वाले को 2, उससे कम वाले को 3। इसमें भी 10 प्रशिक्षण दे रखे हैं, आपको 10 के 10 फिल नहीं करने हैं, ध्यान रखें। और उसके अंदर कोई भी 3 के अंदर 1, 2, 3 आपको देने हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है 1.8, शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक भरें, अन्यथा क्रॉस भरें, यानी अपन को टिक करना है। तो आप ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर विगत 6 माह में आपने कौन सी एक्टिविटी के अंदर जो उत्कृष्ट या अच्छा कार्य किया है उसके अंदर आपको टिक करना है, जो आप ये स्वयं के लिए है। इसके बाद में अपन भाग 3 पे टिक करते हैं। भाग 3 पे आपको टिक करोगे तो इस तरह से पेज खुलेगा और इस पेज के अंदर आपको दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इसके अंदर भाग 2 इसमें दे रखा है शिक्षक या संस्था प्रधान की प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं, और इसके अंदर आपके जो कोड हैं वो भी दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लें। और नीचे जो सारणी दे रखी है उसमें आपके विगत 6 माह में आपने जो भी प्रशिक्षण किया है उसके अंदर आप जो है इसके अंदर डालना है और सेव करना है। तो अगर आप 1 से अधिक प्रशिक्षण दिए हैं तो आप जैसे इस पर सेव करेंगे तो नेक्स्ट ब्लैंक कॉलम और ओपन हो जाएगा, उसमें आप सेकंड प्रशिक्षण, थर्ड प्रशिक्षण कितने भी भर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये प्रशिक्षण नहीं भरना है। अगर सर्टिफिकेट जैसे मैंने दिशा निर्देश में बताया, अगर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है तो ही आपको भरना है, अन्यथा आपको नहीं भरना है। इसके बाद में 2.2 में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, विगत 6 में अपने कोई प्राप्त किया है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। इसके बाद में अब जो 3.1 है इसके अंदर आपको क्या करना है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। 1 से 5 तक देनी है। इसके अंदर औसत से कम 1 रहेगा, औसत में 2 रहेगा, अच्छा में 3, बहुत अच्छा में 4 और उत्कृष्ट में 5। तो इसके अंदर आपको ये जो भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, एमडीएम राशन वितरण व्यवस्था है, इसमें 1 से 5 तक के आप जैसी भी महसूस करते हैं वो आपको रेटिंग इसके अंदर देनी है और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में अगर आप चेक कर लें पूरी जानकारी सही है, आपको सही अपडेट हुआ है, तो आप इसके अंदर फाइनल लॉक कर देंगे। तो इस तरह से आपका फाइनल लॉक होने के बाद में कोई भी डेटा एडिट नहीं होगा। तो एक बार सबमिट करके
आप इसके अंदर जो है वो चेक कर लें कि सही भरा गया है या नहीं भराया गया, उसके बाद ही लॉक करें। तो ये था दोस्तों टैप के बारे में जानकारी। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी से आप लगातार अपडेट रहेंगे और आप 100% अपना कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।